देखिए आज हम लोग सीख रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। तो पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है द्विधारी, वैसी संख्या जिसका होल बेस 2 है वो बाइनरी कहलाता है। ऑक्टल मतलब होता है 8, वैसा संख्या जिसका आधार 8 है वो कहलाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब होता है 10, वैसी संख्या जिसकी पद्धति होल बेस 10 हो जाए वो कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब हुआ 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 16, जिसको बोलते हैं हेक्सा डेसिमल, जिसका होल बेस 16 होगा। वैसी संख्या पद्धति जिसका वैल्यू बेस 16 हो जाए वो कहलाता है हेक्सा डेसिमल। अब क्या होता है कंप्यूटर में, जब 4 नंबर सिस्टम होता है तो कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी को, और क्वेश्चन जब भी रहता है तो डेसिमल में। मतलब जब क्वेश्चन डेसिमल में दिया जाए तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्सा डेसिमल रहेगा। क्वेश्चन किस में? डेसिमल में। उसको बदला जा सकता है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल में। तो सबसे पहले कंप्यूटर जब भी समझता है तो बाइनरी को, जिसका मतलब होता है द्विधारी, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है या फिर बाइनरी नंबर बोलते हैं उसको, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जब भी समझता है तो बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। बाइनरी का वैल्यू जब भी होगा तो 0 और 1। 0 और 1 इसलिए समझता है कि कंप्यूटर में जितने भी सिग्नल्स होता है जब प्रवाहित करता है तो ऑफ और ऑन मोड पे। 0 को बोलते हैं हम लोग फॉल्स और 1 को बोलते हैं ट्रू। ठीक है, कंप्यूटर जब भी समझता है तो 0 और 1 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है डेसिमल में और बदलना पड़ता है उसको बाइनरी में, तो उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या हो गया? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल का मतलब 10, बाइनरी का मतलब 2। मतलब जब भी क्वेश्चन रहेगा तो डेसिमल में रहेगा। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, एक मिनिमम छोटा वैल्यू मान लेते हैं कि हम 7 लिखें। 7 जो है वो वैल्यू किसका है? डेसिमल का। तो डेसिमल का बेस कितना होगा? 10। लाने किसमें बोला? बाइनरी में। बाइनरी का मतलब 2 में। मतलब क्वेश्चन जब भी होता है तो डेसिमल में लाना होता है उसको बाइनरी में। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा रूल है कि सबसे पहले जो डेसिमल का वैल्यू है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको 3 भाग में डिवाइडेशन करते हैं। फर्स्ट जो है उसको अलग लिखते हैं, सेकंड पार्ट्स को अलग, थर्ड पार्ट्स को अलग। अब जिसमें बेस दिया रहेगा उससे संख्या को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 2 में लाना है तो इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। राइट साइड का जो स्पेस बची है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोग शेषफल। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए जो 7 आ जाए, तो 2 3 जा 6, 7 के बराबर तो हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे उसके हायर नहीं होना चाहिए, उससे लेवल होना चाहिए, या तो फिर उससे नीचे। तो 2 3 जा 6। तो जब 7 है तो 2 को 3 से गुना कर दिए तो हो गया 6। तो जब 7 था उसमें 6 खर्च हो गया तो शेष क्या बचा? 1। अब फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 जो है वो क्या 2 से वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब है कि 2 से ये डिवाइडेशन हो जाएगा। तो 2 से हम फिर से डिवाइड करते हैं। कितने बार में टेबल में आ जाएगा? 3। तो 1 बार में आता है 2, 3 तो आएगा नहीं, तो 1 बार में लिखेंगे 2 1 जा 2। तो 3 में 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या? 1। अब तो जाएगा नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर वैल्यू लिखा जाता है। नीचे से ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं MSB, जिसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो नीचे क्या है वैल्यू? 1, फिर ऊपर चलेंगे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 1 का होल बेस 2। ये हो गया आंसर। इसमें MSB हो गया 1 और ऊपर जो चले गए उसको बोलते हैं LSB, जिसको बोलते हैं लिस्ट। देखिए आज हम लोग सीख रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या
पद्धति। अब नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। तो पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है द्विधारी, वैसी संख्या जिसका होल बेस 2 है वो बाइनरी कहलाता है। ऑक्टल मतलब होता है 8, वैसा संख्या जिसका आधार 8 है वो कहलाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब होता है 10, वैसी संख्या जिसकी पद्धति होल बेस 10 हो जाए वो कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब हुआ 10, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 16, जिसको बोलते हैं हेक्सा डेसिमल, जिसका होल बेस 16 होगा। वैसी संख्या पद्धति जिसका वैल्यू बेस 16 हो जाए वो कहलाता है हेक्सा डेसिमल। अब क्या होता है कंप्यूटर में, जब 4 नंबर सिस्टम होता है तो कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी को, और क्वेश्चन जब भी रहता है तो डेसिमल में। मतलब जब क्वेश्चन डेसिमल में दिया जाए तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्सा डेसिमल। रहेगा क्वेश्चन किसमें? डेसिमल में। उसको बदला जा सकता है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल में। तो सबसे पहले कंप्यूटर जब भी समझता है तो बाइनरी को, जिसका मतलब होता है द्विधारी, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है या फिर बाइनरी नंबर बोलते हैं उसको, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जब भी समझता है तो बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। बाइनरी का वैल्यू जब भी होगा तो 0 और 1। 0 और 1 इसलिए समझता है कि कंप्यूटर में जितने भी सिग्नल्स होता है जब प्रवाहित करता है तो ऑफ और ऑन मोड पे। 0 को बोलते हैं हम लोग फॉल्स और 1 को बोलते हैं ट्रू। ठीक है, कंप्यूटर जब भी समझता है तो 0 और 1 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है डेसिमल में और बदलना पड़ता है उसको बाइनरी में, तो उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या हो गया? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल का मतलब 10, बाइनरी का मतलब 2। मतलब जब भी क्वेश्चन रहेगा तो डेसिमल में रहेगा। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, एक मिनिमम छोटा वैल्यू मान लेते हैं कि हम 7 लिखें। 7 जो है वो वैल्यू किसका है? डेसिमल का। तो डेसिमल का बेस कितना होगा? 10। लाने किसमें बोला? बाइनरी में। बाइनरी का मतलब 2 में। मतलब क्वेश्चन जब भी होता है तो डेसिमल में लाना होता है उसको बाइनरी में। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा रूल है कि सबसे पहले जो डेसिमल का वैल्यू है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको 3 भाग में डिवाइडेशन करते हैं। फर्स्ट जो है उसको अलग लिखते हैं, सेकंड पार्ट्स को अलग, थर्ड पार्ट्स को अलग। अब जिसमें बेस दिया रहेगा उससे संख्या को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 2 में लाना है तो इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। राइट साइड का जो स्पेस बची है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शेषफल। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए जो 7 आ जाए? तो 2 3 जा 6, 7 के बराबर तो हो नहीं रहा। तो क्या करेंगे? उसके हायर नहीं होना चाहिए, उससे लेवल होना चाहिए या तो फिर उससे नीचे। तो 2 3 जा 6। तो जब 7 है तो 2 को 3 से गुना कर दिए तो हो गया 6। तो जब 7 था उसमें 6 खर्च हो गया तो शेष क्या बचा? 1। अब फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि 3 जो है वो क्या 2 से वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब है कि 2 से ये डिवाइडेशन हो जाएगा। तो 2 से हम फिर से डिवाइड करते हैं। कितने बार में टेबल में आ जाएगा? 3। तो 1 बार में आता है 2, 3 तो आएगा नहीं। तो 1 बार में लिखेंगे 2 1 जा 2। तो 3 में 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या? 1। अब तो जाएगा नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? नीचे से ऊपर वैल्यू लिखा जाता है। नीचे से ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं MSB, जिसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो नीचे क्या है वैल्यू? 1। फिर ऊपर चलेंगे, लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 1 का होल बेस 2। ये हो गया आंसर। इसमें MSB हो गया 1 और ऊपर जो चले गए उसको बोलते हैं NSB, जिसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट